रेगिस्तान की उस सुनसान वादी में, जहां दूर दूर तक रेत के टीले और सूखी हवाएं ही नजर आती थीं, वहीं एक गरीब सा चरवाहा रहता था। उसका नाम रईस था। नाम भले ही रईस था, मगर हालत इतनी तंग कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। उसके पास बस कुछ दुबली पतली बकरियां थीं, जिनको चराकर वह अपनी जिंदगी गुजारता था। रईस का दिल बहुत साफ था। वो सुबह फज्र के वक्त उठता, अल्लाह का नाम लेता और अपनी बकरियों को लेकर मैदान की तरफ निकल जाता। धूप तेज होती, पांव जलते, मगर उसके होंठों पर कभी शिकायत ना आती। वो कहता, जो अल्लाह देता है वही मेरे लिए काफी है। एक दिन की बात है, धूप कुछ ज्यादा ही सख्त थी। रईस अपनी बकरियों को एक पुराने कुएं के पास ले गया ताकि उन्हें पानी पिला सके। कुआं बहुत पुराना था, पानी भी थोड़ा सा ही बचा था। तभी उसने देखा कि दूर से एक काफिला आ रहा है। ऊंट, घोड़े और अच्छे कपड़े पहने लोग। साफ लग रहा था कि ये कोई अमीर लोग हैं। काफिला कुएं के पास रुका। काफिले का सरदार बहुत परेशान दिख रहा था। उसने रईस से पूछा, ऐ चरवाहे, क्या इस कुएं में पानी है? हमारे लोग और जानवर प्यास से बेहाल हैं। रईस ने बिना सोचे कहा, पानी थोड़ा है, मगर जो है वो सबका है। पहले आप अपने जानवरों को पानी पिला लीजिए। काफिले के लोग हैरान रह गए। एक गरीब चरवाहा, जिसके पास खुद बहुत कम है, फिर भी किसी को मना नहीं कर रहा। काफिले के सरदार ने कहा, तुम चाहो तो पहले अपनी बकरियों को पानी पिला लो। रईस मुस्कुरा दिया, मेरे जानवर रोज किसी न किसी तरह सब्र कर लेते हैं। मुसाफिर की प्यास ज्यादा भारी होती है। काफिले के लोगों ने पानी पिया, जानवरों को पिलाया। जब सब फारिग हो गए, तब कुएं में बस थोड़ा सा पानी बचा। रईस ने उसी में अपनी बकरियों को पिलाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। काफिले का सरदार रईस के पास आया और बोला, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, कुछ इनाम तो लेना ही पड़ेगा। उसने एक थैली निकाली जिसमें सोने के सिक्के थे। रईस ने थैली देखकर नजर झुका ली और कहा, हुजूर, मैंने ये सब अल्लाह के लिए किया है, किसी इनाम के लिए नहीं। सरदार ने जोर देकर कहा, इसे सदका समझकर रख लो। रईस ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरी एक बात मानिए। कहो, सरदार ने कहा, इस रेगिस्तान में बहुत से गरीब मुसाफिर भटक जाते हैं। आप इस कुएं को ठीक करवा दीजिए ताकि सबको पानी मिल सके। यह सुनकर सरदार की आंखें नम हो गईं। उसने उसी वक्त अपने आदमियों को हुक्म दिया कि कुएं की मरम्मत करवाई जाए, पानी का इंतजाम किया जाए। कुछ दिनों में वो कुआं एक बड़ी रहमत बन गया। दूर दूर से लोग वहां पानी भरने आने लगे। रईस वहीं पास में बैठकर चरवाही करता और लोगों की मदद करता। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने रईस की जिंदगी में बरकत डाल दी। उसकी बकरियां बढ़ने लगीं, दूध ज्यादा देने लगी। लोग उससे दूध खरीदने आने लगे। वो अब भी वही सादा कपड़े पहनता, मगर चेहरे पर सुकून था। एक दिन वही काफिले का सरदार फिर आया। इस बार उसने रईस को देखा तो पहचान लिया। अरे, तुम तो वही नेक दिल चरवाहे हो। रईस ने अदब से सलाम किया। सरदार बोला, तुम्हारी वजह से इस इलाके में कितनी आसानी हो गई है। तुमने मुझे सिखा दिया कि असली दौलत सोना नहीं, बल्कि नेक दिल है। रईस ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, सब अल्लाह की मेहरबानी है। इंसान तो बस एक जरिया है। उस दिन के बाद रईस की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे अमीर नहीं, बल्कि दिल का रईस कहते थे। और सच में, जिसने सब्र, नेकी और दूसरों की मदद को अपना रास्ता बना लिया हो, वो कभी गरीब नहीं रहता। सीख असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि सब्र, नेकी और साफ दिल में होती है।